नमस्कार दोस्तों। फिन एस वेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा, पहले हमारे वीडियोस देखे होंगे तो फिन एस निवेशक के नाम से हमने इस चैनल को शुरू किया था, बट अब हम फिन एस वेल्थ के नाम दे चुके हैं यहाँ पर। तो हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, सारे कितने भी रास्ते होंगे हमें वेल्थ बिल्ड करने के लिए, कितने भी रास्ते होंगे ना, सभी रास्तों को हम यहाँ पर बताने के बारे में ट्राई करेंगे। जब जब हमें पता चलेगा इस तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं कहकर, या वेल्थ बना सकते हैं कहकर। अब तो सभी लोगों को पता चल चुका है कि पैसे कैसे कमा सकते हैं कहकर, डॉलर से रुपीस कैसे कमा सकते हैं कहकर। कैसे कमा सकते हैं? एक जॉब से या काम, जो भी आप जॉब या काम जो भी कहो, जॉब से कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग, उससे कमा सकते हैं। रियल एस्टेट में कमा सकते हैं, एग्रीकल्चर में कमा सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे विकल्प होते हैं आपको पैसे कमाने के। और पैसे कमाना ही एक ज़रिया नहीं है लाइफ को बिल्ड करने में। जो पैसे आपने कमाए हैं उसे अच्छी तरीके से निवेश या उसे बढ़ाने की कुछ तरीकों के बारे में भी सीखना चाहिए। इसी वजह से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अब यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो, बैंक्स में जो पिछले ज़मानों से जो आता हुआ आ रहा है, एफडीज, आरडीज, ये सभी प्रोडक्ट्स जो है अब बहुत ही पुराने हो चुके हैं। अब सभी लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड सही है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ। इस तरीके के बात लोग कर रहे हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है इंडियन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। तो वेल्थ बिल्ड करने के लिए जो पैसे आप सेविंग के तरीके से होते थे, अब ये सेविंग है जो डिफरेंट बास्केट्स में जाकर उस सेविंग्स को एक अच्छी तरीके का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करके उसका वैल्यू बढ़ाता है। कुछ चीज़ें तो आपको मालूम है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और बहुत सारे रास्ते होते हैं, उन्हें हम सर्च करके उसमें इन्वेस्ट करना होता है। ये एक तरीके का डेली जर्नल जैसा होता है। जो भी चीज़ें मैं सोचता हूँ या सीखता हूँ एक दिन में, वो आपको बताने को ट्राई करूँगा। इससे कितने लोगों को उपयोग होगा या नहीं मुझे तो नहीं पता, बट मुझे एक तरीके का जर्नल के जैसा हो ये बहुत हेल्प होगा। स्टेप वाइज हमने किस तरीके के डिसीजंस लिए और किस तरीके से हमने अपना वेल्थ बिल्ड किया। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली इस स्टॉक को बाय करो या इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, उस तरीके की बातें तो नहीं करने वाला हूँ। आप अपने वेल्थ को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो और मैनेज करके उसे बढ़ा सकते हो, उसके बारे में बात करूँगा। मुझे तो उतना नॉलेज भी नहीं है अभी तक, बट गेन करता जाऊँगा समय समय के बढ़ते हुए। बहुत दिनों से हमने सोचा वीडियो बना सकते हैं कहकर, बट बना नहीं पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके तो कुछ वीडियोस बनाए, बट सब्सक्राइबर्स बढ़े 92 करेंटली सब्सक्राइबर्स है। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट ही है, क्योंकि हम स्क्रैच से बिल्ड किया है और बहुत साल हो गया है। 2021 से हमने इस चैनल को शुरू किया है, बट अब तक 92 सब्सक्राइबर्स है। इसमें किसी का भी गलती नहीं, ये मेरा ही गलती है, क्योंकि हमने कंसिस्टेंटली वीडियोस को नहीं बनाया। वेल्थ बिल्डिंग जर्नी बहुत ही लॉन्ग टर्म का है। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए, जब भी आप एक बड़ा वेल्थ बना सकते हो। आप जितना पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा आपको प्रतिफल मिलेगा। क्विक रिच होने के किसी भी तरीके के स्कीम्स हमारे पास नहीं है, बट लोग तो क्विकली रिच बन रहे हैं। हमने देखा है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम में अपना जो फॉलोअर्स को यूज़ करके उन्होंने एक अच्छी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों का सेल्स बता रहे हैं। उसमें कितना सच है या कितना झूठ मुझे तो पता नहीं। स्टैगरिंग अमाउंट वे बताते हैं और उसके एक चंगुल में फंसकर
हम भी उनके प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं। वो तो दूसरी बात है, ये थोड़े दिन में ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद ठप हो जाएगा। इस तरीके के बिजनेस हमें भी पसंद नहीं है, और हम भी बिजनेस करने के बारे में बहुत सोचा, बट कुछ कर भी नहीं पाए। बट सस्टेनेबिलिटी मुझे लगता है एग्रीकल्चर आपको बहुत देगा। आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो आप ज़रूर एग्रीकल्चर के बारे में भी सोच सकते हो। एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर में देख सकते हो। ये आपको मैं कहना चाहता हूँ, और पर्सनली मेरा व्यू एग्रीकल्चर में बहुत ही पॉजिटिव है। एग्रीकल्चर बहुत ही बड़े कारनामे दिखा सकता है आगे जाकर, क्योंकि लैंड जो है ना बहुत ही प्रीशियस है। ये आगे जाकर इसे लैंड को तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, पैसों को कितने भी ज़्यादा हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमने बनाया है। लैंड या एसेट, इस तरीके के एसेट्स को हम नहीं बना सकते, ये बहुत ही लिमिटेड है। पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है, पॉपुलेशन के हिसाब से फूड प्रोडक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि आदमी ज़िंदा होने के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है खाना ही बड़ा बिजनेस होगा आगे जाकर। इसी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा स्कोप से ज़्यादा आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचो। जिस तरीके के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम काम कर रहे हैं, जितना भी करोड़ों का कमाओ पैसे, वो तो कम ही लगते हैं, करोड़ों के पैसे भी आपको कम ही लगते हैं, बट सेटिस्फेक्शन लेवल जो एग्रीकल्चर में आपको मिलेगा वो उसमें नहीं मिलेगा। आप एग्रीकल्चर में फील्ड में काम करने के लिए उतरते हो, आप पूरे मन से काम करोगे वहाँ पर, अच्छी तरीके से जो श्रम कहते हैं ना वहाँ पर डालते हो, आपका हेल्थ भी अच्छा होता है, क्लीन फूड क्लीन वाटर आपको मिलता है रूरल एरियाज में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ही कम देखने को मिलता है। रिसेंटली जो भी हमने यहाँ पर देख रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस इंडिया में बढ़ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं हार्ट अटैक के केसेस, क्योंकि आज के दिन में जो लोग लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, लाइफस्टाइल वो बहुत ही घटिया हो चुका है। फूड जो कि बहुत ही पोल्यूटेड है, केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स डालकर मिल रहा है, वो खाना हम यहाँ पर खा रहे हैं फूड में। लाइफस्टाइल की तो बात ही मत करो, किसी भी तरीके का एक्सरसाइज नहीं, सुबह से शाम तक 9 to 5 जॉब करते हो, उसमें तो समय आपको नहीं मिलता, आप सीधे आकर एंटरटेनमेंट में घुस जाते हो। जिस तरीके के आप यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हो, एंटरटेनमेंट, इसके समय में हम अपने तरीके का लाइफस्टाइल को बहुत ही ख़राब कर चुके हैं। आपको क्लियर आइडिया तो नहीं मिल रहा होगा इस वीडियो में क्या करना है क्या कर, बट जो भी मैं सोचता जा रहा हूँ वो आपको बताता जा रहा हूँ। आप वीडियो को फिर से देखकर आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ क्या कर। सिर्फ जॉब ही नहीं, मगर एग्रीकल्चर में भी बहुत ही पोटेंशियल है, ये चीज़ मुझे आपको बताना है।